वेलकम ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो है थिंग्स टू रिमेम्बर ड्यूरिंग एग्जाम। कि हमें एग्जाम के दौरान किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है, क्या हमें डोंट्स करना है, क्या डोंट्स करना है हमें। तो इस विषय के ऊपर, क्योंकि बच्चे जो थे काफ़ी जो है एग्जाम के अंदर जो है काफ़ी परेशान होते हैं और काफ़ी जो है मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, वो जब एग्जाम हॉल के अंदर एग्जाम देने बैठते हैं कि हम किस तरीके से पेपर को सोल्व करें, कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए एग्जाम देते टाइम। तो उसी के लिए जो है हम आपके लिए यहाँ पे वीडियो ये लेकर के आए हैं। तो आप स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, वीडियो पूरी अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है और आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी ये वीडियो। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि हमारे जो है बहुत सारे व्यूवर्स जो है वो वीडियो हमारी देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम और भी ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो जो है और एजुकेशनल वीडियो जो है आपके लिए लेकर के और आते रहें। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कि जैसे एग्ज़ाम आपके जो है दो दो चार दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में आपके जो है वो आने वाले हैं। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल के अंदर जब हम एग्ज़ाम क्वेश्चन जब क्वेश्चन पेपर जब हमारे सामने आता है, ठीक है, तो हम जो है बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के अंदर वो क्वेश्चन जो है पेपर जो है बहुत सारे बच्चों को क्या होता है छूट जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है कुछ एक बच्चों के छूट जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमसे ये क्वेश्चन रह गया हमारा, या हमें प्रॉपर टाइमिंग नहीं मिली करने के लिए, और हम तो जो है वो इतना ही क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, और ज़्यादा टाइम हमको मिल नहीं पाया। ठीक है, तो ये जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बच्चों की रहती है। लेकिन उसमें मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप ये देखो कि आपका जो एग्जाम है वो है 80 नंबर का। ठीक है, उसके लिए आपको लगभग एक एवरेज जो है वो 3.25 घंटे भी है, लेकिन ये 3 घंटे अगर मान के चलते हैं कि 180 मिनट जो है वो आपको मिल रहे हैं। ठीक है ना। अब उसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखिए आप कि 180 मिनट है ना, तो लगभग जो है आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो रहे लगभग 2 मिनट्स। ठीक है, तो आपको एक नंबर के लिए जो है वो लगभग जो है वो 2 मिनट मिलता है। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो आपको देख लेना है कि भाई कौन सा क्वेश्चन जो है वो कितने नंबर का है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है। ठीक है ना, तो 5 नंबर के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आपको जो है वो 10 मिनट में जो है कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है, उस क्वेश्चन को आपको जो है वो 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन जो है वो आपको 4 नंबर का है, तो इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा आपको जो है वो 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। तो ये जो पूरी स्ट्रेटेजी जो है अगर आप फॉलो करेंगे, तो इससे मैं निश्चित रूप से आपसे वादा करता हूँ कि आपका जो है एग्जाम के अंदर कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूटेगा। ठीक है, और उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि अपने जो है आप जो सीक्वेंस है, जो पेपर का जो सीक्वेंस है, उसके अंदर आपके सेक्शन दिए हुए होते हैं ABCD। ठीक है ना, तो उसके अंदर जो है पहले जो है आपको अनसिन पैसेज वाला सेक्शन दिया होता है। जैसे मान लो अगर इंग्लिश की बात करें हम, तो पैसेज वाला सेक्शन जो है वो आपको जो है रीडिंग सेक्शन जो है वो आप जिसको कहते हैं हम, वो दिया हुआ होता है। फिर उसके बाद में आपके राइटिंग वाला पोर्शन जो है वो दिया होता है, राइटिंग वाला सेक्शन दिया हुआ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपके ग्रामर वाला सेक्शन दिया हुआ होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में आपके लिटरेचर वाला सेक्शन जो है वो दिया हुआ होता है। ठीक है, तो ये जो सेक्शन जो है जहां तक हो सके वहां तक आप जो है इस इन्हीं सीक्वेंस के अंदर कोशिश करिए कि हम इसी सीक्वेंस के अंदर जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सोल्व करें। पहले रीडिंग सेक्शन करें, फिर राइटिंग सेक्शन करें, ग्रामर सेक्शन करें और लिटरेचर सेक्शन करें। लेकिन अगर फिर भी जो है, ठीक है, अगर आपको दिक्कत आती है करने के अंदर, तो मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आपको करना चाहिए ये रीडिंग सेक्शन। ठीक है, क्योंकि ये रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन, ठीक है, ये जो है आपके काफ़ी ज़्यादा जो है ये फ्रेश माइंड से आपको करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है आपके फ्रेश माइंड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना? तो रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन जो है आप जो है पहले कर लीजिए उसके अंदर, क्योंकि आपका दिमाग जो है काफ़ी जब आप पेपर सोल्व करने बैठते हो तो उस टाइम पे आपके जो है थोड़ा रिफ्रेश रहता है। तो इस वज़ह से फ्रेश माइंड से जो है रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर उसके अलावा भी आपको अगर नहीं आता है, तो जो क्वेश्चन आपको पहले आता है कोशिश यही करनी है कि हम सीक्वेंस में करें, ताकि जो एग्जामिनर जब हमारी कॉपी चेक करे तो उसके अंदर जो है उसे बार बार ढूंढने में परेशानी नहीं है। क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो अगर बच्चा जो है सीक्वेंस से क्वेश्चन आंसर कर रहा है, तो उसको काफी आसानी रहती है कॉपी चेक करने में। ठीक है ना, तो इससे जो है उसका टाइम वेस्ट नहीं होता और वो जो है वो बच्चे को जो है जल्दी से जो है वो नंबर दे देते हैं।
और आगे बढ़ जाते हैं वो, ठीक है। लेकिन वहीं अगर आप सीक्वेंस से अगर ज़्यादा ही आपने सीक्वेंस का जो है फेरबदल कर दिया, तो उसके अंदर जो एग्जामिनर को काफ़ी टाइम लग जाता है कॉपी चेक करने में, ठीक है ना। तो इस वजह से हो सकता है कि आपके कुछ एक नंबर जो है वो कट भी जाए, ठीक है ना, और पता नहीं चलता है कि भाई कौन सा क्वेश्चन कहाँ है। बहुत सी बार आप क्वेश्चन का नंबर भी गलत डाल देते हैं, ठीक है ना। तो कोशिश यही करनी है हमें कि सीक्वेंस से करें, फ्रेश माइंड से करेंगे तो रीडिंग सेक्शन और राइटिंग सेक्शन जो है ये आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद में आप ग्रामर सेक्शन करें और फिर उसके बाद में लिटरेरी सेक्शन करें, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप सीक्वेंस के अंदर करेंगे, ठीक है, तो आपका जो पेपर है, और ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करेंगे कि भाई मुझे एक क्वेश्चन को जो है वो एक नंबर को 2 मिनट देना है, यानी कि एक नंबर का अगर क्वेश्चन है तो मुझे 2 मिनट देने हैं, और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मुझे जो है उसको हद से हद जो है वो 10 मिनट के अंदर पूरा करना। तो ये जो है आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके अंदर आपका कोई भी जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा, और आप पूरा पेपर जो है वो सोल्व करके आएंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो है मेन बात उसके बाद में जो आती है कि आपके और क्या क्या चीजें जो है वो दिमाग में अपने याद में रखनी है आपको एग्जाम के अंदर, वो है सबसे पहले तो आपको रहना है फर्स्ट नंबर पे रिलैक्स, ठीक है। जब भी आप एग्जाम हॉल के अंदर जाएं, ठीक है, तो आप जो है रिलैक्स रहें। यूं नहीं कि आप पैनिक में हैं, घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। अगर आप रिलैक्स नहीं रहेंगे तो आपको जो है फिर डर जो है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा, और आपको जो भी जितना भी मेमोरी में आपके याद है वो भी आप जो है पूरी तरीके से भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको जो है ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स रहना है आपको, ठीक है ना। आपको जो है परीक्षा का भय जो है वो नहीं रखना है, परीक्षा की टेंशन आपको नहीं रखनी है। बिल्कुल रिलैक्स माइंड के अंदर आपको एग्जाम हॉल के अंदर जाना है, बैठना है, और बिल्कुल रिलैक्स तरीके से जो है आपको जो है पेपर जो है वो सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप रिलैक्स नहीं रहे तो हो सकता है कि आपने जितना भी पढ़ा है, जितना भी आपने याद किया है, वो सारा जो है आपको वक्त रहने पर जो है वो याद ना आए, क्योंकि टेंशन होता है। तो फिर टेंशन से क्या होता है कि दिमाग पे लोड पड़ता है, और जो भी चीजें हमें याद है वो भी हम क्या करते हैं, भूलने लगते हैं। ये एक साइकोलॉजी है, ठीक है ना। हमारा जो ब्रेन जो है वो सही ढंग से काम नहीं करता है अगर हम तनाव में रहते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमें परीक्षा का जो प्रेशर है, एग्जाम का जो प्रेशर है, वो हमारे माइंड पे हमको हावी नहीं होने देना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपको पॉजिटिव रहना है, ठीक है। आपको जो है भी पॉजिटिव रहना है, यानी कि आपको ये नहीं सोचना है कि मैं जो हूँ एग्जाम के अंदर, या कि यार मुझे तो ये क्वेश्चन आएगा ही नहीं, या मैंने तो जो है इतना बड़ा क्या पेपर, क्या पता पेपर टफ आ गया, क्या पता पेपर कैसा आ गया, मैं कैसे करूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है ना। आपको ये नहीं रहना। पेपर चाहे कितना भी टफ आता हो, चाहे कितना भी इजी आता हो, आपको अपनी जो है वो नॉर्मल अवस्था के अंदर रहना है, और आपको जो है बिल्कुल पॉजिटिव माइंड के साथ जो है एग्जाम हॉल के अंदर जो है आपको चाहे कुछ याद हो या आपको चाहे याद नहीं हो, ठीक है। आपको चाहे पूरे क्वेश्चन आते हो या नहीं आते हो, कोई सा भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसे पूरे क्वेश्चन जो है वो वहां पे आ जाएंगे, ठीक है ना। एक टॉपर होता है, उसको भी जो है कहीं ना कहीं जो है कोई क्वेश्चन जो है वो समझने में या उसे लिखने में जो है प्रॉब्लम आती है, लेकिन बस वो दिमाग का यूज करके कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, और उसको जो है उस टाइम पे कैसे जो है वो कॉपी के अंदर डिलीवर करना है, ये जो टेक्निक रहती है एक एवरेज स्टूडेंट को जो है ये टॉपर से जो है बिल्कुल अलग बनाती है। इसके लिए हम आपके लिए जो है अलग वीडियो लेकर के आएंगे कि किस तरीके से जो है इसके बाद में जो अगला वीडियो आएगा वो इसी टॉपिक पे आएगा, कि किस तरीके से जो है आप एक एवरेज स्टूडेंट से जो है वो टॉपर स्टूडेंट में अपने आप को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से आप टॉपर की तरह जो है अपने एग्जाम हॉल के अंदर अपनी कॉपी किस तरीके से लिखना है कि एक टॉपर बच्चे की तरह जो है आप लगे, और टॉपर बच्चे की तरह आपकी जो है वो नंबर आए, ठीक है। एग्जाम का जब रिजल्ट आए तब आप एक टॉपर बच्चे की तरह जो है वो मेरिट के अंदर आए। तो ये जो पूरी स्ट्रेटेजी है इसके बाद अगले वीडियो के अंदर हम आपके लिए लेकर के आएंगे किस तरीके से आपको ये करना है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रहना जो है आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, रिलैक्स रहना है, ठीक है ना। उसके बाद में है रीड द क्वेश्चन। थर्ड जो आपको चीज याद रखनी है वो है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको जो है सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल केयरफुली जो है अच्छी तरीके से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आपने जल्दबाजी में पूछा कुछ और है, ठीक है ना। उसने मान लो वहां पे पूछ लिया कि विच इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग, ठीक है, और आपने जो है उसको समझ लिया कि ये तो इंक्लूड पूछ रहा है कि भाई इंक्लूड, कि विच इज इंक्लूड, ठीक है, और आपने जो है उस पर टिक कर दिया, या वो चीज जो है आप लिख करके आ गए, तो वो जो है वो क्वेश्चन जो है वो फिर क्या हो गया, वो गलत हो गया, ठीक है ना। तो ये गलती नहीं करनी, बिल्कुल ध्यान से जो है आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, और आंसर जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही आपको जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो ऐसे होते हैं जिसके खुद के अंदर ही कहीं ना कहीं जो है आंसर जो है वो मिल ही जाता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऐसे होते हैं जैसे राइटिंग पोर्शन के अंदर जो है, जैसे ग्रामर राइटिंग पोर्शन के अंदर जो लेटर वाले हैं, इनविटेशन वाले हैं, तो उसमें बहुत सारी चीजें तो उसी के अंदर मिल जाती है हमको। राइटिंग पोर्शन वाले में उसमें जैसे आपको जो है पता मिल जाता है, एड्रेस मिल जाता है, उसके अंदर किसको भेजना है वो मिल जाता है, कहाँ पे भेजना है, कुछ एक चीजें उसी के अंदर मिल जाती है, ठीक है ना। उसके अंदर सब्जेक्ट मिल जाता है कि भाई अबाउट के बाद में वो सारी स्ट्रेटजी मैंने जो है पुराने वीडियोस में प्लेलिस्ट के अंदर आप देख लेना किस तरीके से सोल्व करते हैं, उसको वो बता रखी है मैंने।
तो मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको जो है वो क्वेश्चन को जो है केयरफुली रीड करना है। ऐसा नहीं है कि उसमें पूछा कुछ और गया है और आप जो है आंसर जो है अपना आप जल्दबाजी में आपने जो है वो क्वेश्चन पढ़ा, कुछ क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नहीं समझा, तो बाद में जो है आपने आकर के देखा कि मैं तो जो इसका आंसर ये देकर के आया, आपको याद था, आप वो कर सकते थे, लेकिन फिर भी जो है उसके बावजूद भी आपका जो है वो क्वेश्चन जो है वो गलत हो गया। ठीक है ना? तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद ये है कि आंसर इन लिमिटेड गिवन वर्ड्स। ठीक है? तो जितने भी वर्ड्स जो हैं, जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं, क्योंकि उसमें जो 100 वर्ड्स है, तो आपको 100 वर्ड्स के अंदर ही उसको जवाब देना है। ठीक है? आपको अपनी तरफ से जो है वो 150 या 200 शब्द नहीं लगाना है। ठीक है ना? ना ही उससे कम में देने हैं, ना ही उससे ज़्यादा के अंदर देने हैं आपको। जितने वर्ड्स वो पूछ रहा है, उतने ही वर्ड्स में आपको जवाब देना है। भले आपको कितना ही ज़्यादा आता हो, भले आपको कितना ही अच्छा आता हो, लेकिन जो लिमिटेड वर्ड्स जो उस वहाँ पे गिवन है 100, 150, 250 जितने भी वर्ड्स वहाँ पे दिए हुए हैं, उसी वर्ड्स के अंदर आपको जो है वो उतने ही वर्ड्स के अंदर आपको जवाब देना है। इससे क्या होगा? इससे सबसे पहले तो आपका जो टाइम है वो जो है वो बचत होगी आपकी। ठीक है ना? और उसके बाद में जब एग्जामिनर जो है आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसे लगेगा कि हाँ भाई जो है बच्चे ने जो है वो लिमिटेड जो मैंने गिवन वर्ड्स दिए थे उसी के अंदर जो है वो उसने जो है वो अपने आंसर को लिखा है। ठीक है ना? तो इससे जो है काफी ज्यादा जो है वो आपकी कॉपी के ऊपर इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है? तो इससे जो है ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जितने वर्ड्स हैं उतने ही वर्ड्स को जो है हमें जो है जितने दिए हुए हैं उतने ही वर्ड्स को हमें जो है कॉपी के अंदर लिखना है उस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है? उसके बाद देखिए वियर वॉच। ठीक है? हमें जो है वो वॉच पहन करके जानी है एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है ना? एग्जाम हॉल के अंदर आपके हो सकता है दीवार के ऊपर जो है वो घड़ी लगी हुई होगी, वॉच लगी हुई होगी, लेकिन फिर भी जो है हमें जो है अपने हाथ में जो है घड़ी वो बांध करके जानी है, वॉच बांध करके जानी है। इससे फायदा ये होगा आपका कि आपको बार बार जो है इधर उधर दीवार पे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिल्कुल टाइम जो है बिल्कुल वो पता रहेगा कि भाई अभी क्या टाइम हो रहा है, मैंने कितने मिनट के अंदर कितने क्वेश्चन कर लिए और कितने क्वेश्चन मेरे बाकी है और इतने मिनट के अंदर मैं कितने क्वेश्चन जो है वो कर सकता हूँ। आपको हर एक चीज की पता रहेगी उसके अंदर। आपको अपना टाइम बिल्कुल ध्यान में रहेगा कि मैं कितने क्वेश्चन और बाकी हैं, कितने क्वेश्चन मुझे करने हैं और कहाँ तक मैंने पेपर सोल्व कर लिया है। तो ये हर चीज जो है ये आप बार बार दीवार पे इधर उधर आप जो है घड़ी कौन से डायरेक्शन में लगी हुई है, इसमें लगी हुई है, इसमें लगी हुई है या नहीं भी लगी हुई है। ठीक है ना? तो ये जो है ये बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़े। आप अपनी खुद की वॉच के अंदर जो है सारी जो है स्ट्रेटेजी के हिसाब से अपनी खुद की प्लानिंग के हिसाब से जो है आप सब कुछ सेट कर सकते हैं कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने क्वेश्चन को कितने टाइम लिमिट के अंदर करना है। ठीक है? तो इस वजह से आपके लिए जरूरी है कि आप जो है घड़ी जो है एग्जाम हॉल के अंदर बिल्कुल पहन करके जाए। ठीक है? अगला जो है डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन वन स्पेसिफिक क्वेश्चन विच इज नॉट रिमेम्बर यू। ठीक है ना? तो किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे आपको जो है ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो आपको जो है आपकी मेमोरी के अंदर आप याद करने की कोशिश कर रहे हो, उसके सेंटेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, उसके डेरिवेशन को याद करने की कोशिश कर रहे हो या उसके न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो जो है वो हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है ना? वो जो है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है या आपको जो है सेंटेंस से जो फॉर्मूला याद नहीं आ पा रहा है, सब सेंटेंस से आपको जो है वो उसकी जो है रिएक्शन याद नहीं आ पा रही है, उसका डायग्राम साइड से याद नहीं आ पा रहा है, पैराग्राफ साइड से याद नहीं आ पा रहा है। तो उसके लिए आपको क्या है कि ज्यादा फोकस उसी क्वेश्चन पे नहीं करना है। अगर वो इस वक्त नहीं याद आ रहा है तो उसको छोड़ करके आप जो है आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ज्यादा टाइम वेस्ट उस पे मत कीजिए। ठीक है? ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए हैं और उसी क्वेश्चन के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ भाई ये आएगा उसी के बाद लिखूंगा मैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको दिक्कत दे रहा है या जो क्वेश्चन आपको सही से पता नहीं है उसको आप रहने दीजिए। उसको आप जब बाद में एंड में जब सारे क्वेश्चन कर ले तो उसके बाद में जो है आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन जो है वो आप एंड में कर लीजिएगा। तो इस वजह से हमें एक ही क्वेश्चन के ऊपर अगर हमें दिक्कत आ रही है उसको हमें मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं हम उसको या हमें सेकंड से नहीं आ रहा है तो आप उससे बात नहीं कीजिए उस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय। ठीक है? और उसके बाद में अगला जो है वो है कि रीचेक ऑल द आंसर्स। ठीक है? आपको जो है सारे आंसर वापस जो है रीचेक करने हैं। जब आप अपने सारी जो है पेपर सोल्व कर लें उसके बाद में सारे क्वेश्चन कर लें उसके अंदर, लेकिन फिर भी उसके बाद में जल्दबाजी में हमें जो है वो कॉपी पकड़ा करके और एग्जाम हॉल से जो है वो बाहर नहीं निकलना है। हमें जो है पूरे भले आपके पास टाइम आपको कम से कम अपनी घड़ी के अंदर जो है इतना टाइम अपने आप को देना है कि मुझे 10 मिनट के अंदर जो है मैं कम से कम एक बार जो है पूरा जो है वो रिवाइज कर लूँ। कम से कम अपने लिए आखिर के 10 मिनट जो है वो हमको बचा करके
रखने हैं, ताकि हम जो ये सारे जो हमने आंसर लिखे हैं उसको एक बार और हम जो है अच्छी तरीके से चेक कर लें। ठीक है ना? तो इससे क्या होगा कि आपने कहीं पे मिस्टेक करी होगी, आपने कहीं पे गलती करी होगी, तो वो जो है आपको हाइलाइट हो जाएगा। एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वो गलती जो है आप सुधार सकते हैं कि हाँ, मैंने ये गलती करी है। ठीक है? और अगर कोई क्वेश्चन आपका छूट गया होगा जल्दबाजी के अंदर, ठीक है ना? तो वो क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा कि हाँ, मैंने जो है ये क्वेश्चन जो है ये गलती से मेरे से छूट गया है, मैं इसको वापस जो है वो कर लेता हूँ। ठीक है ना? तो इस वजह से आपको जो है रीचेक करना जो है पूरी कॉपी को जो है सारे आंसर को जो है वो बेहद ज़रूरी है। तो ये थी बच्चों ये 7 टिप्स जो आपको कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो है वो याद रखनी है। अच्छी तरीके से इन सारी ट्रिक्स का और सारी जो ये चीज़ें हैं इसको याद रख कर के आपको एग्जाम हॉल के अंदर जाना है। ठीक है? अगर आप इन सारी चीज़ों को याद रखते हैं तो मेक श्योर कि आपको जो है अच्छे से अच्छे नंबर लाने से और मेरिट में आने से, टॉपर बनने से और अच्छा एग्जाम आपका जो है देने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आशा करता हूँ मैं कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो जो है हम आपके लिए लेकर के आएंगे, किस तरीके से एक एवरेज स्टूडेंट जो है वो जो है वो टॉपर बन सकता है, किस तरीके से एक एवरेज स्टूडेंट की जो है कॉपी वो कैसे लिखे कि वो टॉपर जो है बच्चों में इंक्लूड हो जाए और टॉपर बच्चों की तरह उसके नंबर आए। ठीक है? तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। ठीक है? तो नमस्कार, धन्यवाद।